नमस्कार मित्रों, टीवी20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजकल सभी को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने और तुरंत मशहूर होने का चस्का चढ़ा हुआ है। कई मामलों में उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, पर यह शौक है कि रुकता नहीं। ऐसा ही कुछ आगरा की एक महिला सिपाही के साथ महिला सिपाही ने इंस्टाग्राम पर डांस का अपना एक वीडियो डाला और चर्चा में आ गई, पर इसके लिए उन्हें एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। ताजनगरी के थाना MM गेट पर तैनात एक महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा ने पिछले हफ्ते पुलिस की वर्दी में एक डांस वीडियो जिसमें रिवाल्वर लाकर बनाया गया था और इंस्टाग्राम पर उसे अपलोड कर दिया। कुछ देर में वो चर्चा का केंद्र बन गई, लेकिन दिक्कत तब पैदा हुई जब वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों की निगाहों में आ गया। फिर क्या था, सवाल उठने लगे कि इस तरह का वीडियो पोस्ट करके महिला सिपाही ने सरकारी वर्दी की गरिमा नहीं रखी। वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसकी जानकारी एसएसपी को भी हो गई और 23 अगस्त को एसएसपी मुंदिराज ने महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद से ये खबर है, जहां जहांगीरगंज राजा सुल्तानपुर मुख्य मार्ग के बगल खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के ककरापार गाँव के निकट का ये मामला है, जहाँ अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। तो खबर आपको अम्बेडकर नगर जनपद से दिखा रहे हैं, जहां जहांगीरगंज राजा सुल्तानपुर मुख्य मार्ग के बगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये शव 3-4 दिन पुराना है। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और अपनी अगली कार्रवाई में जुट गई। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के ककरापार गाँव का मामला है। अम्बेडकर नगर जनपद में मिट्टी की दीवार गिरने से उसमें दबकर एक नाबालिग छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात की वजह से मिट्टी की दीवार गिर गई, जिसमें मिट्टी की दीवार पर गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। दीवार पर छप्पर रखकर ये परिवार गुजर बसर अपना करता था। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ये मामला टांडा कोतवाली के क्षेत्र के अजमेर बादशाहपुर गांव का बताया जा रहा है। तो ये खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां रुक रुक कर बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि एक नाबालिग छात्रा की दीवार गिरने से उसमें दबकर मौत हो गई और कई लोगों के कटे आवास को देने की मांग को लेकर आजमगढ़ में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि लालजी क्रांतिकारी ने बताया कि हम सभी ग्रामवासियों खिरड़िया भितेहरा के लोगों के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिया है, जिसमें समाजवादी योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी क्रांतिकारी ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों का आवास काट दिया गया है और कुछ जो लोग पात्र हैं, गरीब हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, मड़ई और छप्पर डालकर रहते हैं, उनको जल्द से जल्द आवास दिया जाए, लेकिन इस सरकार में नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य योजना सभा उत्तर प्रदेश। आज हमारे क्षेत्र के भितेहरा गांव, खिरीडीहा गांव की सभी लोग जनसंख्या आए थी डीएम साहब को ज्ञापन देने, और हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन देने के बाद हम लोग ये मांग किए हैं कि जिन लोगों का आवास आया था उन लोगों का भी आवास काट दिया गया है, उनको भी जो है कि नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार कह रही थी सबको आवास, सबको घर, सबको आवास। ये इस सरकार का झूठा वादा था। ये सिर्फ वादा करते हैं, गरीबों का ठगने का काम करते हैं, ठग करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं इस सरकार से मांग करता हूं, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं सबको आवास मिलना चाहिए और सबको घर मिलना चाहिए, जिससे गरीब वर्ग के लोग इस बारिश में
समस्याएं झेल रहे हैं। ये अब अगर आप जाकर के देखेंगे तो किसी के पास मंडई है, किसी का छप्पर है, कोई कैसे कैसे घर बना करके रह रहा है। इसमें बहुत ही समस्याएं झेल रहा है इस बारिश के मौसम में। ये कहते थे सबको आवाज सबको विकास का नारा दे करके गरीबों को ठगने का काम की है बीजेपी। और मैं इन लोगों से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनको आवाज दिया जाए। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में धरना दे रहे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित 15 लोगों को पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार किया। यह लोग विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस से लोगों ने बदसलूकी की। एक पुलिसकर्मी के गमछा से गला घोटने का प्रयास किया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला। महिला थाना प्रभारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोपी है। बता दें कि रानीपुर रजमो गांव में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान के नेतृत्व में पुलिस की ओर से किए गए दलील उत्पीड़न के विरोध में करीब 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। गांव में एक विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का विवाद था। सोमवार की रात विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर गंभीरपुर थाना प्रभारी ज्ञानोप्रिया मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोग पुलिस से उलझ गए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए, एक सिपाही का गमछा से गला कसने का प्रयास भी किया। विवाद होने की सूचना थाना प्रभारी ने कंट्रोल रूम को दी। थोड़ी देर में आधा दर्जन थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान, धर्मवीर भारती पुत्र स्वर्गीय फूलचंद भारती निवासी बछवल थाना मेहनगर, जितेंद्र पुत्र रामलाल, लाल बहादुर पुत्र वंशराज, जोखन राम पुत्र रामबली राम, अरविंद पुत्र स्वर्गीय सहाजन, श्याम बहादुर पुत्र वंशराज, अमिताभ कुमार पुत्र लाल बहादुर, दीपक कुमार पुत्र शिवलाल, आशीष कुमार पुत्र सोहित राम, चंद्रेश कुमार पुत्र सुग्रीव राम व राहुल कुमार पुत्र श्रीलाल निवासी गढ़ पहिलेपुर रानीपुर रचमो, जनार्दन पुत्र रामदेव निवासी धौरहरा थाना तरवा, अंशु कुमार गौतम पुत्र रघुनाथ गौतम निवासी पलैनी थाना सिधारी, सहिकेश सुकुमार पुत्र सीताराम निवासी बिंदुअल थाना बिलरियागंज को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी की तहरीर पर एहसान खान सिंह सहित 70 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मामला आया है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, एहसान खान जो अपने आप को भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता बताते हैं, उनको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और वो पहले से भी तरवा में जो केस हुए थे चौकी जलाने के और ईंटबाजी पत्थरबाजी करने के लिए, उसमें भी ये पहले से वांटेड थे। इसके अलावा इनका ये काम है कि जगह जगह पर जो दोषी लोग हैं, जो अभियोग में वांछित हैं या अभियोग में जेल गए हैं, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन लगाते हैं और उनसे इस बात की अवैध वसूली करते हैं कि वो कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और पुलिस पर दबाव बनाते हैं। इस तरह का प्रकरण उन्होंने पलिया में भी किया, इस तरह का प्रकरण उन्होंने एरोला में किया और अब गंभीरपुर के रानीपुर रजमो गांव में वो एक धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसके अंदर वो गाड़ी की मांग कर रहे हैं धरना उठाने के लिए, पैसे की धरना उठाने के लिए मांग कर रहे हैं। ये एहसान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर 22 मुकदमे लंबित हैं, चल रहे हैं। इसके रानीपुर रजमो के ही एक महिला के घर की इसने दीवार तोड़ी, उसके साथ छेड़खानी की दलित महिला के साथ, उसका मुकदमा उसमें ये वांटेड था। इसके अलावा इससे पहले करीब 5 मुकदमे दलित उत्पीड़न के इस पे पहले से चल रहे हैं और इसके ऊपर झंडा जलाने का केस, राष्ट्रीय ध्वज जलाने का केस, इसके ऊपर राजद्रोह करने का केस पूर्व से है। इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये लोगों को बहलाता फुसलाता है, धरना प्रदर्शन लगाता है, उन्हें मुआवजा दिलाने का लालच देता है और उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे पैसे हटने की कोशिश करता था। इसका फ़ोन सर्विलांस पर लेकर इसे ट्रैप किया गया है। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं और उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इसे इन सारे मुकदमों में लिखकर मुकदमे पंजीकृत कर कल माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और न्यायिक रिमांड में इसे जेल भेजा गया।
सर, इसकी जो धन उगाही है, क्या इसमें और लोग भी हिस्सेदार होते थे या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, इसके साथ जो धरना प्रदर्शन में इसके साथ जेल गए हैं, जहाँ भी धरना प्रदर्शन करता था उन लोगों को ये बुलाता था, क्योंकि उस गांव के कुछ कम लोग हैं, बाहरी लोग उसमें ज़्यादा थे और उसमें कुछ अधिवक्ता लोग भी थे जिन्हें जेल भेजा गया। सभी को एक जगह से गिरफ्तार किया गया। ये उन्हें लीड किया करता था, बातचीत किया करता था, पैसे उगाही की, महंगी गाड़ी की मांग किया करता था। इसने पिछले प्रकरण में, पहले वाले प्रकरण में एक इंडिवर गाड़ी की मांग की थी और अभी भी लगातार मांग कर रहा था। इसके अलावा ये पैसों की डिमांड कर रहा था। अपने खाते में पैसे डलवाने की बात इसने स्वीकार की कि मेरे खाते में इस नाम से पैसे डाल दीजिए। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधि ये कर रहा है और प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहा था। इसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। आजमगढ़ में ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के तत्वावधान में बुधवार को संगठन के अध्यक्ष हरीश राजभर के नेतृत्व में भर राजभर जात को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। संगठन के अध्यक्ष हरीश राजभर ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर राजभर समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसमें अत्यधिक लोग भूमिहीन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। लोगों के पास आवास नहीं है। ऐसे में भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए जिससे उनका विकास हो सके। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरे करती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। मैं धर्मेंद्र राजभर, ग्राम प्रधान कुकड़ीपुर, जो विश्व राजभर भर फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में, किस मांग को लेकर आप लोग ज्ञापन देने आए? हम लोग जो है एसटी में, SC ST में शामिल होने के लिए ज्ञापन दिए हैं। हम सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को ST में आरक्षित किया जाए। इसी को लेकर हम जो है अपने भाइयों के साथ जो है जिले मुख्यालय पर सभी DM साहब को धरना दिए। नमस्ते, मैं हरीश राजभर, विश्व राजभर भर फाउंडेशन राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, ऑल इंडिया आरक्षण समिति अध्यक्ष। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं? हम जो है कि ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राजभर समाज जो गरीब समाज है और 90% लोगों के पास चारपाई बिछाने की घर के बाहर जगह नहीं है और अशिक्षा का अभाव है हमारे समाज के अंदर में। साथियों और भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छी शिक्षा हासिल करे और आगे बढ़े। इस पर काम करने की आवश्यकता है और किसी मंत्री विधायक ने इस पर कतई काम किया नहीं है और जो है कि और काम करने के लिए विश्व राजभर भर फाउंडेशन आगे आया है और इसके तत्वाधान में मुख्यमंत्री जी से जो है कि गुजारिश करनी है कि अपनी एक समिति पत्र बना करके जो है कि केंद्र सरकार को भेजा जाए, संस्तुति बना करके भेजा जाए कि राजभर समाज को ST का आरक्षण दिया जाए जिससे इनकी दैनिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और प्रगतिशील बने राजभर समाज। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप आगे क्या करेंगे? आगे अगर हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो हम इस धरना प्रदर्शन को और तेज करेंगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे स्कूल में जाने वाले, पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को भी ले आकर के हम सड़कों पर बिठाने का काम करेंगे और जो है कि आरक्षण मांगने का काम करेंगे। महिलाओं से अधिक संख्या, इस बार महिलाओं की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए और होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें नहीं दिया गया तो आखिरी अस्त्र हमारे पास नोटा है। जैसे मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों और ठाकुरों ने नोटा दबा करके शिवराज सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने का काम किया था और 72 घंटे के अंदर में उन्होंने जो है कि आरक्षण लिया था। वही काम राजभर समाज करने के लिए मजबूर हो गया है। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम भी नोटा दबाएंगे और इनकी सरकार। गैर राजनीतिक संगठन योगी युवा वाहिनी के प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा जिले में अच्छे कार्य करने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अज्ज्वल पांडे के साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगी युवा वाहिनी के संस्थापक सायरी उपाध्याय व प्रदेश अध्यक्ष रुद्र शरण महाराज रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सजीवन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवानंद महाराज, प्रदेश अनुशासन प्रमुख सुरेंद्र नाथ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारियों ने जिले के सक्रिय सदस्यों का सम्मान किया और इस अवसर पर वाहिनी का गीत भी गाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने वाहिनी के कार्यकर्ताओं से स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने की सलाह दी। वही मुख्य संस्थापक साहिल का कहना है कि देश के तमाम संत सनातन धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से हिंदू समाज एक बार फिर जागृत हो रहा है। इसके बारे में हम लोगों का फर्ज बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो कार्यकर्ता संगठन में जोड़ करके संगठन का विस्तार नहीं कर रहे हैं, पद लेकर बैठे हैं, उनका बहुत ही जल्द कार्रवाई उनके ऊपर होने वाली है। तो अपना परिचय दीजिए अपना। मैं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से युवा जो वाहिनी है हमारी, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष।
आदरणीय संस्थापक महोदय ने ये जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को बरकस प्रयास कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व में जहाँ तक हमारे शिष्य हैं, हमारे लोग हैं, वहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। सर, मैं योगा वाहिनी के सम्मान समारोह संगठन में जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखिए, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आपको बता दें। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो उद्देश्य कि राष्ट्र हित, समाज हित, मानव हित, ठीक है, और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र एक न एक दिन हम सभी लोग मिलकर इसको घोषित करेंगे और सरकार से, प्रशासन से, सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को जल्द से जल्द घोषित करें। अगर नहीं करते हैं तो आज जो अफगानिस्तान का हाल हो रहा है वही हिंदुस्तान का होगा। बोलो भारत माता की जय। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नरपत निरा और मृतक समान है। और मृतक समान है। क्या हम लोग चाहते हैं हमारी बहन, बहू, बेटियों की इज्जत आबरू उसी तरह से लूटी जाए जैसे कश्मीर में लूटी गई थी,